नमस्कार दोस्तों। ओसी नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। महाकुंभ में अव्यवस्था है, महाकुंभ में ये है, महाकुंभ में वो है। संगम त्रिवेणी पर जो है वो चप्पलें तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। वहां का जल पीने के लायक नहीं है। एक कोई प्रवक्ता बैठ कर के आम आदमी पार्टी का कह रहा था कि शौच में डुबकी लगवा दी। मतलब जितनी बदजुबानी हो सकती है, जितना दुष्प्रचार किया जा सकता है विपक्षी दलों के द्वारा। और इसमें भी अखिलेश यादव जो एक जिम्मेदार पद पर रह चुके हैं, 5 साल तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी तरफ से तो सारी हदें पार की गई हैं। सारी हदें पार की गई हैं। और किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि जैसे जैसे जो आस्थावान हैं उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इनकी बौखलाहट अपने चरम पर चली जाएगी। और अब तो कई बार लगता है कि पागलपन के शिकार हो गए हैं। ये इस तरह की बातें आखिर क्यों की जा रही हैं? ममता बनर्जी इसे महाकुंभ के बजाय मृत्यु कुंभ बता रही हैं। ये सब क्या है? ये साइकी जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा संभल पर भी चर्चा करेंगे। संभल में बहुत कुछ इस समय घट रहा है। और ये तो अभी जो आरोप पत्र पुलिस ने दाखिल किया है, उसमें उसने कह ही दिया है कि ये एक बड़ी साजिश थी। जो वकील हैं विष्णु जैन, उनकी हत्या की साजिश रची गई थी, क्योंकि वो देश भर के ऐसे धर्म स्थलों के लिए आवाज भी उठा रहे हैं, मुकदमे भी लड़ रहे हैं अदालतों में। हर स्तर की अदालतों में मुकदमे लड़ रहे हैं जिन पर अतीत में उनके विध्वंस करके या ऐसे ही कब्जे किए गए हैं आतताइयों आक्रांताओं के द्वारा, और खास तौर से मुस्लिम्स के द्वारा। तो ना रहेगी बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। विष्णु जैन को ही खत्म कर दो। 10-5 दिन, महीना 2 महीना दंगे फसाद होंगे, उसके बाद देख लिया जाएगा। एक बड़ी साजिश थी। लेकिन इसमें भी कुछ पेंच हैं, मेरे दिमाग में कुछ शक और शुबहे हैं। उन पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके जाने पहचाने और जिन्हें आपका स्नेह मिल रहा है। बाबा की खरी खोटी चैनल चलाते हैं बाबा रामदास। उनको जोड़ करके फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाबा जी, बहुत स्वागत है आपका। जय नमस्कार। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, मेरे दिमाग में जो चीजें आ रही हैं वो ये हैं कि महाकुंभ में अगर वाकई अव्यवस्थाएं होती, जैसा ये अखिलेश यादव लगातार राग अलाप रहे हैं, तो सवाल ये है कि 60 करोड़ ने फिर डुबकी कैसे लगा ली अगर अव्यवस्थाएं हैं? राष्ट्रपति गए हैं, उपराष्ट्रपति गए हैं, प्रधानमंत्री गए हैं, गृह मंत्री गए, रक्षा मंत्री गए, उनके कई दूसरे कैबिनेट सहयोगी गए, वित्त मंत्री भी गई। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी गए, भूटान नरेश भी आए थे। यहां तक के अखिलेश यादव और इनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव भी वहां पर डुबकी लगाते हुए और बोट में नौका विहार करते हुए दिखाई दिए थे। धर्मेंद्र प्रधान तो क्यों सरासर झूठ बोल रहे हैं? और अगर जाम लगने को या एक दो जगह दुर्घटना होने को अव्यवस्था कह रहे हैं, तो ये दुर्घटनाएं तो इस देश भर में सड़कों पर पता नहीं कितनी होती है रोजाना। लाखों लोगों की मृत्यु होती है एक साल में। जाम तो हर छोटे बड़े कस्बों में भी लगने लगे हैं अब। यहाँ तो 60 करोड़ पॉपुलेशन पहुंची है। सर, देसी भाषा में इसको बोलते हैं कीड़े खोजना, कीड़े निकालना किसी चीज में। सर, असल में
इस बार का जो महाकुंभ है ना, उसका विराट स्वरूप, इसकी कभी कल्पना तक नहीं की थी अखिलेश यादव ने कि इतना बड़ा आयोजन और इस हद तक भी सफल हो सकता है। तो अच्छा, तो दूसरी बात यह है कि जहां इतने सारे लोग इतने छोटे से पीरियड में इतनी की छोटी सी जगह में, भाई आप ये देखिए कि हमारे देश में या किसी भी देश में कुछ भी होता है तो जो भी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं वो एक सीमित संख्या के लिए ही तो डेवलप की जाती है ना। सबको मालूम है भाई ये सड़क है तो इस पे 1 घंटे में इतनी गाड़ियां चल सकती हैं। वो बकायदा आजकल तो बकायदा ट्रैफिक का भी बकायदा गणना होती है, वहां मशीनें लगा दी जाती है कि इस रोड पर 1 घंटे में कितनी गाड़ियां निकलती हैं और कब कब कितनी निकलती हैं, उसी हिसाब से फिर आगे रोड की प्लानिंग की जाती है। उसी तरह सर हमारी जितनी भी रेलवे की व्यवस्था है, भाई एट ए टाइम एक प्लेटफॉर्म पर 3 से 4 हजार यात्रियों को लाने ले जाने और बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। अगर कोई गाड़ी उसी प्लेटफॉर्म पे जिसको आना है, अगर वो 2-3 घंटा 4 घंटा लेट हो जाए या 1-2 गाड़ियां लेट हो जाए उस प्लेटफॉर्म पे आने वाली, तो आपने हर जगह हमने देखा है कि उस पे फिर 3 गाड़ियों का रश आ जाता है, तो अनावश्यक भीड़ हो जाती है। अगर उस वह प्लेटफॉर्म जो कि सामान्यतया एक गाड़ी के 2-3-4 हजार पैसेंजर के लिए डिजाइन किया गया है, उस पे अगर एक दिन में आप 1 लाख यात्री आ जाएंगे तो फिर अव्यवस्था होनी तो स्वाभाविक है। एक बार बताइए, हमारे आपके घर में भी शादी ब्याह के दौरान जब सारे मेहमान आ जाते हैं तो सर थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती ही है, पर उसी का तो आनंद है। शादी ब्याह में अगर भीड़ भाड़ न हो, घर में मेहमान सारा पूरा आस पड़ोस पूरी रिश्तेदारी ये सारे यार दोस्त मित्र अगर इकट्ठे ही ना हो तो फिर किस बात का शादी ब्याह फंक्शन। और निश्चित रूप से जब संख्या बढ़ेगी तो थोड़ी बहुत तो दिक्कतें होंगी। और इसके सर एक बात बताऊं, इसके ऊपर जो भी ये जो विधवा विलाप कर रहे हैं ना, ये सिर्फ विपक्ष के नेता कर रहे हैं, पब्लिक अच्छी तरह जानती है। और सर मैं एक बात बताऊं, मैं आज से करीब 24 साल पुरानी बात है, इसी तरह एक बार कुंभ लगा था, उन दिनों मैं वहीं गांव पे ही था यार। सर लोग बताते थे कि गंगा जी एकदम सामने दिखाई दे रही है, मतलब जहां आप खड़े हैं वहां से 100 मीटर पे है गंगा जी जहां आपको स्नान करना है। परंतु क्राउड मैनेजमेंट का तरीका यह था कि वहां से आपको 10 किलोमीटर आगे भेज दिया और फिर लाइन लगा के फिर वापस लेके आए। सर लंबी लंबी लाइनें लगवाना ही क्राउड मैनेजमेंट का तरीका होता है। और कुंभ बिल्कुल। में मुख्य स्नान वाले दिन आपको 10-20 किलोमीटर पैदल चलना ही है। यदि इस पर कोई आपत्ति उठाता है तो इसका मतलब फिर वो वो सचमुच ही कीड़े निकाल रहा है किसी व्यवस्था में, किसी आयोजन में।